जी की अपार कृपा से हमें जो भगवत प्राप्ति का मार्ग मिला है, बस इसी में सुदृढ़ हो जाना है। जो बाहर से बहरा, खूब प्रवीण होने पर भी गूंगा, बहुत अच्छा दिखाई देने पर भी अंधा जैसा बर्ताव करता है, वही इस प्रचंड माया के आकर्षण से बच सकता है। सुनते हुए भी ना सुने, देखते हुए भी ना देखे, बोलते हुए भी ना बोले, क्योंकि जो हम देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं, उसका मनन होता है और उसी का प्रभाव पड़ता है पक्का। इसलिए सुनना, देखना और बोलना ये हमारी साधना पर बहुत प्रभाव डालते हैं। महाप्रभु ने इसी को अनन्य करके कहा कि रसना कटो जो अन रटो और निरखे अन फुटो नयन, श्रवण फुटो जो अन सुनो श्री राधा जस बैन। बोलना, देखना और सुनना, इन तीन पर शासन किया कि अगर रस प्राप्ति करनी है तो इन तीन को संभाल ले। रसना कटो जो अन रटो, मेरी जबान कट जाए जो और कुछ बोलूं, मेरे कान फूट जाएं जो और कुछ सुनूं, मेरे नेत्र फूट जाएं जो और कुछ देखूं, ऐसी अनन्यता। हम व्यर्थ की बातें जब सुनते हैं, व्यर्थ की बातें जब हम बोलते हैं, व्यर्थ का दृश्य जब हम देखते हैं, तो व्यर्थ का ही मनन होता है, हमारा समय व्यर्थ हो जाता है। जो समय है वो बहुत कीमती है। एक श्वास की कीमत में पूरी आयु कमाए हुए धन के द्वारा हम दूसरी श्वास नहीं खरीद सकते। इतनी कीमती श्वासें यदि हम प्रिया प्रीतम के चिंतन में लगाएं तो ही सार्थकता है, अन्यथा व्यर्थ है। अमूल्य श्वासों को अमूल्य वस्तु खरीदने में, अमूल्य है प्रभु का नाम, प्रभु का रूप, प्रभु की लीला, प्रभु का धाम। अगर ये चिंतन हो रहा है तो हमारा समय अव्यर्थ जा रहा है, सार्थक हो रहा है, नहीं तो व्यर्थ जाएगा, निरर्थक हो जाएगा। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज दिव्य वृंदावन की भूमि को देख रहे हैं। अपार कौतुकमयी भूमि है। कहने दिव्यैः कुत्र चिदिंद्र नीलमणिभिर जाम्बू नदहि कुत्रचित वैदूर्यैः क्वचन क्वाचेन्द्रमणिभिर निहार हीरैः क्वचित मुक्ताभिः क्वचन प्रबाल निभै क्वापि क्वा चालू कवि ज्ञातैः क्वापि विनिर्मिता विजयते वृंदाटवी यावनी। वृंदावन की भूमि एक जैसी नहीं है, कहीं एकदम श्याम कांति भूमि है। दिव्यैः कुत्र चिदिंद्र नीलमणिभिर, इंद्र नीलमणि जैसी दिव्य कांतिमयी कहीं भूमि है, तो कहीं जाम्बू नदी कुत्रचित, कहीं बड़ी ही आश्चर्यमयी स्वर्णिम भूमि है। जाम्बू नद स्वर्ण को कहते हैं। कहीं इंद्रनीलमणि भूमि, कहीं स्वर्णिम भूमि, और वैदूर्य क्वचन क्वा चेन्द्र मणिभिर निहार हीरैः क्वचित, कहीं वैदूर्यमणि की भूमि, कहीं एकदम श्वेत चंद्रकांतामणि, कहीं हीरों की भूमि, कहीं मुक्ताओं की मोतियों की भूमि, कहीं प्रबाल मूंगों की भूमि, कहीं सुंदर सुंदर विविध रत्नों से खचित भूमि। ऐसी सी वृंदावन की दिव्य भूमि है और उसमें दिव्य लताएं। केचित पीयूष सारोत्तम परिणतया केचन क्षीर सारैर दिव्यैः सन्निर्मिता केप्यतुल मदकृतामावशानां मनाघा केचित सेतोपलाः केप्यति हिमकरकाः कल्परूपा इति श्री वृंदारण्ये द्रुमेन्द्रा दधति बहुविधा राधिका कृष्ण तुष्टे। भूमि तो बड़ी आश्चर्यमयी, कहीं इंद्रनीलमणि, कहीं जाम्बूनद, कहीं मुक्ता, कहीं प्रवाल मूंगा की, कहीं हीरों की जटित भूमि। तो ऐसे ही वृक्ष भी हैं। श्री वृंदावन के श्रेष्ठ वृक्षगण कि श्री श्यामा श्याम के चित्त को आकर्षित कर लेते हैं, ऐसे अनेक रूप धारण किए हुए वृक्ष हैं। कोई कोई अमृत बूंदे टपका रहे हैं, जो प्रेमामृत का हृदय में बहुत जोर से प्रवाह प्रकाशित कर दे, ऐसे वृक्षों से अमृतमयी बूंदे टपक रही। ये कोई देवताओं के पीने वाला अमृत नहीं है, ये प्रेमामृत है। वृंदावन के वृक्षों से प्रेमामृत झर रहा है। केचित पीयूष सारोत्तम, अमृत का सार प्रेम, मानो प्रेम वर्षा हो रही हो, ऐसी लताओं से छोटी छोटी अमृतमयी सुगंधित बूंदें गिर रही। तो कोई कोई क्षीर समुद्र जैसी बूंदें गिरा रहा है, जैसे क्षीर समुद्र दूध की समुद्र है, ऐसे बूंदें दूध की जैसी गिर रही। तो कोई कोई ऐसी मत्तता प्रकट हो, ऐसी बूंदें गिरा रहा है जल की। मतलब
कैसी शोभा, भूमि कैसी और वृक्ष कैसे, उनसे छोटी छोटी नन्ही नन्ही फुइयां, कहीं अमृत की तो कहीं क्षीर समुद्र जैसे दुग्ध की, कहीं सुंदर सुंदर सुगंधित पराग से भरे हुए रसमयी बूंदें गिर रही, और कहीं कहीं कर्पूर की पराग की वर्षा हो रही वृक्षों से। श्री प्रिया प्रीतम के मन को मोहित करने वाले ये वृक्ष, कभी कभी देखते हैं कि प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं तो एकदम सीधे खड़े होते हैं और तत्काल वो प्रणाम करने के लिए भूमि पर लौट जाते हैं। श्री राधा कृष्ण नरभोक्त्यनुसरण परा बिभ्रता के पिशाखा भूलग्ना शून भारा बहुशत परितो मंडपाकार रम्या। जे ही देखा वृंदावन की लताओं ने कि श्यामा श्याम पधार रहे हैं, तो फूलों से खिले हुए पूरे लता वृक्ष एकदम भूमि पर झुक कर ऐसे प्रणाम कर रहे हैं। नरमोत्तनुसरण परा बिभ्रता के पिशाखा भूलग्ना सून भारा, फूलों के भार से मंडित रंग बिरंगे फूलों से देखा प्रिया प्रीतम पधार रहे हैं, तो ऐसे भूमि पर लौट गए। और कभी कभी तो देखा कि प्रिया प्रीतम रसमयी वार्ता करना चाहते हैं, तो बहुशत परितो मंडपाकार रम्या, सैकड़ों वृक्ष एकत्रित हो गए और ऐसे मंडपाकार कि वहां सूर्य की किरणें भी नहीं जा सकती। प्रिया प्रीतम एकांत में वार्ता कर रहे हैं। कहीं कहीं तो प्रिया प्रीतम यहां शयन करेंगे तो हस्ताग्राह्यम प्रसूनाद्यथ परिशिखर स्थंच संधारयंती, जैसे कोई अपने हाथ से सैया की रचना करे, ऐसे पुष्प के सहित डाले ऐसे झंकृत हुई और फूल की गादी बिछ गई और प्रिया प्रीतम उसमें बैठकर खेलते हैं। साखीन्द्रा यत्र धन्या दिशतु मम शिवम शैव वृंदाटवीम। महाभाग्यशाली कोई ऐसी वृंदावन की शोभा को देख पाता है। ये दिव्य वृंदावन है। ऐसा श्री वृंदावन मेरा ऐसा विधान करे कि मेरे को ऐसी दृष्टि मिले कि मैं ऐसी भूमि को और ऐसी लताओं को देख पाऊं। कोई लताएं केचिन माध्यान्निका दप्यति वहल रुचश्चंड मारतंड कोटिर भ्राज दिव्य प्रभा मंडलत उरुचा के पिकल्पाग्निकोटे केचिद राकेन्दु कोट्य उज्ज्वल शिशिर लसत चंद्रिका चारु रोचि पुंजा गुंजाभिरा मद्युति वितत महामंजुला के पियत्र। वृंदावन में सूर्य प्रकाशित नहीं होता, धाम में सूर्य चंद्र का प्रवेश नहीं है। न तद्भासते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो कोई कोई वृक्ष ऐसे हैं जो प्रचंड मारतंड भगवान सूर्य की रश्मियों की तरह तेज प्रकट कर रहे। सी बात कह रहे, केचिन मध्यान कादप्यति वहल रुचश्चंड मारतंड कोटि। अगर 1 करोड़ सूर्य एक साथ प्रकाशित हो तो ऐसी ज्योति हो जैसी किसी वृंदावन की वृक्ष की ज्योति है। पूरा वृंदावन उसी से प्रकाशित हो रहा है, ऐसे करोड़ों सूर्यों की जैसी कांति वृक्ष की है। तो कोई कोई इतने दिव्य जाज्वल्यमान है मानो कल्पाग्नि प्रकट हो गई हो। ऐसे लता समूह है कि जैसे कल्प नाश करने के समय जब अग्नि प्रकट होती है तो ऐसा तेज प्रकट हो रहा है किसी लता से, पर वो जलनशील नहीं है, वो शांत और सुखद है, क्योंकि अति सुकुमार तत्व प्रिया प्रीतम इनके पास ही खेलते हैं, विहरण करते हैं। कोई कोई करोड़ों चंद्रमाओं जैसी कांति वाला चांदनी बिखेर रहा है, ऐसा वृक्ष। कोई कोई इतने पुष्प लदे कि एक पत्ता नहीं दिखाई दे रहा, केवल पुष्प ही पुष्प से पूरा वृक्ष महान मनोहर चित्त का अपहरण करने वाले। केचित विद्योतमाना द्वितिभिर गणितो दीप्त विद्युल्लतानाम। कोई कोई ऐसा जैसे असंख्यों बिजलियां एक साथ चमक रही हो, ऐसे वृक्ष चमक रहा है, लता चमक रही है। और कोई कोई दिव्य विस्फूर्जत दिव्य कोटि स्फटिक मणि महास्वच्छ भासोपि कोपि। कोई कोई एकदम श्वेत कांति प्रकाशित करते हुए स्फटिक मणि जैसा। कोई नवीन नवीन केचित बाल प्रबालाधिक ललित महाकंदली सुंदरांगा। बड़ी ही सुंदर मूंगे की कांति पूरे वृक्ष में प्रकट हो रही है, कहीं मोतियों की कांति प्रकट हो रही है, कहीं तपाए हुए स्वर्ण। केचिन निर्भांत्यनंत दुत कनक रुचो हीर हारत त्रिशोन्य। कोई कोई बिल्कुल तप्त कांचन जैसी कांति प्रकट कर रहा है वृक्ष, कोई हीरों से अधिक चमकीली कांति प्रकट कर रहा है। केपि प्रोत्फुल्ल दिव्य स्थल कमल रुचा केपि नीलोत्पलाभा। केचित कीरानुकारी छवि निकरचिता केपि काश्मीर भाषा। केचित भिन्नाजा नाभा मरकत मणिवत केचित दत्युज्ज्वल आभा। केचित सटपटाल प्रोच्चर रुचिर रुचोन्ने जवा पुष्प भाषा। कोई कोई लता
तो ऐसे जैसे स्थल में कमल खिलते हैं, ऐसे पूरे वृक्ष लता में कमल खिले हुए हैं, स्थल कमल की भांति। कोई कोई नील कमल की कांति प्रकाशित करते हुए लता, कोई शुभ्र वर्ण कांति, कोई कुमकुम वर्ण की कांति, कोई मरकतमणि की कांति, कोई गुलाब की कांति, कोई जपा कुसुम की कांति, ऐसे दिव्य वृंदावन की अद्भुत अद्भुत कांति प्रकाशित करने वाले इत्थम स्वानंद सच्चिदस घन वपुषो यत्र शाखींद्र वृंदस आश्चर्यावर्ण भेदा अथ विविध रुचाम बीचयो दुर्निरूपाः आकाराणाम प्रकारा अपि परम चमत्कारिणाम यत्र पुष्पा द्यत्याश्चर्यैक सीम्नः स्फुरत मम सदा सैव वृंदाटवी। जहां सच्चिदानंद घन श्री प्रिया प्रीतम विहरण कर रहे हैं, कैसे आश्चर्यमय वृक्ष हैं, इनसे विविध कांति की तरंगें उठ रही हैं। कोई कोई वृक्ष ऐसा है जिसमें एक एक रंग, और कोई कोई ऐसा बहुरंग विविध कांति रंगों की एक ही वृक्ष में प्रकट हो रही, कौतूहल परम चमत्कार आकृतियां उनमें बन रही है। ये लो, कई कई वृक्ष तो ऐसे हैं जिनमें रंग बिरंगी आकृतियां बन रही, प्रिया प्रीतम के मनमोहक वृक्ष। कोई कोई आश्चर्यजनक इतने सुंदर पुष्प विराजमान है कि वृंदावनाधीश्वर का हृदय आकर्षित हो जाता है। विचित्र पत्र पल्लव प्रसून गुच्छ जाल कई रपारमुल्लसन महामरंद सिंधु निर्झरम विचित्र रोचि शाचितम सुधा रसात्मकई फलई स्मरामि कृष्ण कानने विचित्र साखी मंडलम